हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए ज्ञान की बात लेकर आया है आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का शब्द विचार के बारे में, शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि बात करें उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद, या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। इन सारी चीज़ों को एकदम ट्रिक के माध्यम से बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए, ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आप चाहे मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक देखते हैं तो एक भी प्रश्न इस शब्द विचार के माध्यम से छूटने वाला नहीं है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए समझते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं, पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे सर, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ध्यान दीजिएगा, जो अंडरलाइन कर रहे हैं, गोल घेर रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर एग्जाम्पल का बात करें, जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, ये शब्द क्या हैं सर, ये सब के सब शब्द हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल ले लें सर, घर, तो देखिए घर जो दो शब्द के यानी कि दो ध्वनि या वर्णों के मेल से बना है और जिसका अर्थ होता है मकान। घर कहने का मतलब क्या होता है, मकान जिसमें लोग रहते हैं, इसलिए यह क्या है, सार्थक शब्द है, सार्थक मेल है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे सर, शब्द कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ आता है शब्द और पद में अंतर क्या होता है ना। शब्द और पद में अंतर थोड़ा समझ लेते हैं। कभी कभी आपको शब्द और पद में अंतर समझने में कठिनाई होती है। तो देखिए शब्द किसको कहते हैं और पद किसको कहते हैं, तो हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि जो शब्द होता है ध्वनियों के सार्थक मेल को ही क्या कहा जाता है सर, शब्द कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें पानी, पानी का ही अगर बात करें तो इसमें सार्थक जो ध्वनि है यानी कि वर्ण है वो कौन कौन सा है, तो प, आ, न और ई, इनको मिलाकर जब एक साथ बोलेंगे प, आ, न, ई बराबर क्या हो जाएगा, पानी। तो ये आपका एक ध्वनियों का सार्थक मेल है और मिलने से क्या बना सर, पानी, और यह पानी क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। लेकिन जब यही शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं सर, पद कहलाते हैं। जब यही शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह क्या कहलाते हैं सर, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें पुस्तक लाओ, अगर हम बात करें पुस्तक लाओ, तो इसमें जो पुस्तक है सर वो नाम पद है और लाओ जो है ये क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। लाओ क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं कि शब्द के कितने भेद होते हैं और किस किस आधार पर कौन सा भेद होता है। तो हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए, यकीन मानिए एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आने वाला है। देखिए पहला हम लोग पढ़ेंगे शब्द के भेद, किसके आधार पर सर, तो उत्पत्ति की दृष्टि से। किसके दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन। तो ध्यान रखना है, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं सर, 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद हो गए उत्पत्ति के दृष्टि से। अब हम एक एक करके बारी बारी से तत्सम को समझेंगे, तद्भव को समझेंगे, देशज को, फिर विदेशज को समझेंगे। ठीक है सर, तो देखिए पहला हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं सर, तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं, देखिए तत्सम हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहा जाता है सर, तत्सम कहा जाता है। यानी कि संस्कृत के जो शब्द हैं और संस्कृत के शब्द उसी प्रकार से यदि हम हिंदी में लिख देते हैं तो वो तत्सम कहलाता है। जैसे अगर हम जगत करें, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन अगर हिंदी में हम लिखें जगत तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा सर, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसी तरह से अगर फल लिखें, पुष्प लिखें, पृथ्वी लिखें, ये सब जो शब्द कहलाएंगे तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तद्भव का,
दूसरा अगर हम बात करें तद्भव का, तो तत्सम के बिगड़े रूप को ही क्या कहा जाता है सर? तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को ही क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। जैसे हम लोग आग कह देते हैं, है ना, तो ये जो आग है ये तद्भव है, लेकिन इसको संस्कृत में कैसे कहा जाता है? अग्नि। और ये जब अग्नि कहेंगे तो ये तत्सम हो जाएगा। लेकिन अगर हम आग कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आग कहें तो ये तद्भव हो जाएगा, लेकिन अगर हम संस्कृत के रूप में इसको अग्नि कहें तो ये क्या हो जाएगा सर? तत्सम हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कहें कुब्ज, ये संस्कृत शब्द है कुब्ज, तो ये तत्सम हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहें कुबड़ा तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें कर्पूर, अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी कर्पूर कह रहा है यानी कि वह तत्सम में बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है। अगर वहीं हम कपूर कह दें सीधे, यानी कि तत्सम का बिगड़ा रूप कपूर अगर बोल दें तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों आप बिल्कुल इजी भाषा में समझ में आ गया होगा। यानी कि तत्सम संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं सर? तद्भव कहते हैं। अब समझ लेते हैं देशज किसको कहते हैं, फिर विदेशज किसको कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देशज किसको कहते हैं? देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है सर? देशज कहा जाता है। यानी कि जैसे हम अपने गांव देहात में देश के अंतर आम भाषा में जो चीज़ भी बोल लेते हैं उसी को, यानी कि इस तरह से बोलें, जिसकी उत्पत्ति देश से हुई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? देशज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें डिबिया, फुनगी, लोटा, पगड़ी, ये सब जो शब्द हैं देशज शब्द के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? देशज के उदाहरण हैं। तो सर विदेशज किसके कहते हैं फिर? तो देखिए विदेशज किसको कहते हैं? जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश से हुई है। सिंपल सा चीज़ है ना। यानी कि विदेशज किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों का जन्म यानी उत्पत्ति विदेश में हुआ है उन्हीं को क्या कहा जाता है सर? विदेशज कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, ये सब के सब जो शब्द हैं अंग्रेजी के शब्द हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आराम, अफसोस, किराना, गिरह, ये शब्द जो हैं फारसी के शब्द हो जाएंगे। अगर हम बात करें असर, किस्मत, दुकान, मदद, तो ये जो शब्द हो जाएंगे अरबी के शब्द हो जाएंगे। कौन सा शब्द हो जाएंगे सर? अरबी का शब्द हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले किसकी दृष्टि से सर? उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद पढ़ लिए। कौन कौन सर? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब दूसरे प्रकार हम लोग बढ़ रहे हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दूसरा हम लोग भेद जानने की कोशिश कर रहे हैं, बनावट या फिर रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। ठीक है सर। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है किसके आधार पर पूछा जा रहा है। अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। अगर पूछे बनावट या रचना की दृष्टि से तब 3 शब्द के भेद। कितने सर? 3। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए एक एक करके हम बारी बारी से सबको समझने का प्रयास कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए पहला अगर आप पूछे आपसे रूढ़ किसको कहते हैं, है ना, पहला ही पूछे आपसे रूढ़। रूढ़ के बारे में हम क्या समझ रहे हैं, समझिएगा थोड़ा सा इसको। देखिए जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहेंगे सर? रूढ़ कहेंगे। यानी कि कोई ऐसा शब्द है जिसको अगर हम तोड़ रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं तो उससे कोई अर्थ नहीं निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें नाक, नाक, अगर इसको हम खंड कर रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं तो इसको लिखेंगे ना आजोड़ क, यानी कि ना और क, है ना। अगर ना का कोई अर्थ है? अकेला नहीं, और क का भी कोई अर्थ नहीं है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है, नाक का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर शब्द बन जाए नाक तो नाक स्पष्ट है, जिससे हम श्वसन की क्रिया करते हैं, है ना। इसी प्रकार दूसरा समझने की कोशिश करते हैं यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक देखिएगा ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यानी कि उनके अगर खंडित किया जाए, तोड़ा जाए तो उनके खंड भी क्या हो? सार्थक हो, वैसे शब्द को यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें घुड़सवार, जैसे सर अगर बात करें घुड़सवार तो घोड़ा और सवार दोनों
अलग अलग कर दिए घोड़ा और सवार, फिर भी इसका अर्थ निकल रहा है, यानी घोड़ा तो घोड़ा और सवार उस पर जो बैठा हुआ है ना। अगर हम बात करें विद्यालय, तो विद्या जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, आलय यानी उसका घर, है ना। तो ऐसे शब्द जिसको अगर हम खंडित करें, उसका भी खंड का भी अर्थ निकले, तो वैसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे सर, यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। तीसरा समझ लेते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि यदि यौगिक ही अगर उनको अपना अर्थ न लेकर कोई अलग अर्थ को धारण कर लेता है, तब उस प्रकार के यौगिक शब्द को ही क्या कहा जाता है सर, योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें पंकज, पंकज, तो पंकज मतलब क्या हुआ, कमल, है ना। अगर हम बात करें लंबोदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, गणेश जी, है ना। यानी कि अपना कोई अर्थ न लेकर कोई एक विशेष अर्थ अलग ही ले लें, तो उस प्रकार के शब्द को हम लोग क्या कहेंगे सर, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं दो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उत्पत्ति के दृष्टि से सर शब्द के कितने भेद, तो 4 भेद, और बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद 4, और कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद, 3 भेद, कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। और एक लास्ट चीज़ हम लोग समझने जा रहे हैं, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। लास्ट और अंतिम चीज़ समझेंगे ये चीज़ कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट और। देखिए क्या कह रहा है, रूपांतर की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं सर रूपांतर की दृष्टि से, तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। इन दोनों चीज़ों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। देखिए विकारी शब्द किसको कहते हैं, विकारी शब्द किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विकारी वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, वैसे शब्द को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द जो हैं की संख्या 4 है। कितने हैं, 4 हैं। यानी कि जो शब्द का रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं, वैसे शब्द को विकारी कहते हैं। और इनकी संख्या जो है 4 है। कौन कौन है सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो शब्द हैं ये विकारी शब्द हैं। क्या है, विकारी। यानी इनका रूप जो है किसके अनुसार बदलता है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। दूसरा जो प्रकार है अविकारी शब्द, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, अविकारी शब्द ऐसे शब्द या वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं, यानी कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष इन सभी के अनुसार उनका रूप नहीं बदलता है, उस प्रकार के शब्द को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो अविकारी शब्द होता है उसी को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी को ही क्या कहा जाता है, अव्यय भी कहा जाता है। और इस प्रकार के शब्दों की संख्या भी कितनी है, 4 है। यानी कि विकारी शब्द की संख्या 4 और अविकारी शब्दों की संख्या भी कितनी, 4। और ये 4 कौन कौन हो जाएंगे सर, तो क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। एक एक करके फिर हम इन सबों को अगले वीडियो में एक एक करके फिर से जानेंगे। तब तक के लिए उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक कोई दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसको हम दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा और प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।